नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और ये है 161 गज का 3 BHK। तो ये 3 BHK आप देखें एसी लगवा दिया है भाई साहब ने। हमारे मित्र, परम मित्र डॉक्टर जितेंद्र जी का ये फ्लैट है, जो अभी नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ पे एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये ऊपर डाउन सीलिंग और ये सोफ़ा, ये एलईडी, ये उन्होंने अपने लिए रखी है। यहाँ वॉशिंग मशीन भी ला के रख दी कि जब यहाँ आते हैं चंडीगढ़ में कुछ दिन रहने के लिए तो फैमिली के साथ यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ बढ़िया सा सारा सामान उन्होंने यहाँ पे लगा के रख दिया है। और यहाँ पे हॉब, माइक्रोवेव और सैंडविच मेकर, कैटल, कॉफ़ी मशीन, ये सब कुछ उन्होंने अपने शौकिया तौर पे रखा हुआ है। जब भी चाहे वो रहते हैं यहाँ पे 10-12 दिन ही हैं, लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर हैं तो अपने हिसाब से चीज़ों को उन्होंने रखा हुआ है। तो ये अभी बेड नया लेके दिया है और ऊपर पंखा वगैरह और ये डाउन सीलिंग सब कुछ एज इट इज़। साथ में अटैच वॉशरूम, पीछे वॉशिंग एरिया काफ़ी खुला है। और ये सब कुछ फर्स्ट जो रूम है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें 3 बेडरूम है। दूसरे रूम में भी आपको दिखाते हैं कि ये सेकंड रूम है। सेकंड रूम के अंदर भी बेड लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी स्पेस बचती है। तो फ्लैट फॉर सेल ये वाला नहीं है, ये तो उन्होंने अपने शौक के तौर पे लिया है, ये तो रखेंगे। और बेड और अलमीरा के बीच में इतनी जगह बचती है, तो ये आपको सब दिखाने के लिए लाए हैं। रेडी पैनल एसेट मिल जाएगा, बेड और फर्नीचर नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो स्पेस बहुत है, खुला बहुत है, तो ये आप देख ही पा रहे हैं। और सामने एक रूम है, साथ में स्टोर रूम भी है। तो यहाँ एक स्टोर भी है और इसके अंदर डाउन सीलिंग कर रखी है। और इस तरफ जो है ये बाहर की जो वेंटिलेशन है, इसी तरीके आपकी भी विंडो वैसे ही होगी जैसे ये विंडो है, बालकनी है, सेम होगी। इसी के नीचे वाला फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर फॉर सेल है। तो ये स्लाइडिंग कबर्ड एज इट इज सब कुछ आपको मिलेगा, खाली ये बेड, सोफा और जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। तो ये 65 लाख रुपीस का 3 BHK आपको इस सेक्टर 123 में मिल रहा है। 200 फुट एयरपोर्ट के बिल्कुल पास मिल रहा है। और G+2 वाला ये एरिया है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ही है, ये सेकंड फ्लोर है। और आपको जो मिल रहा है वो फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है। तो साउथ फेसिंग है जो बिल्डिंग, लेकिन जो घर का दरवाजा है, जैसे इसका दरवाजा ईस्ट फेसिंग है, सामने वाले घर का वेस्ट फेसिंग है, तो आपके घर का जो दरवाजा रहेगा वो वेस्ट फेसिंग रहेगा। प्लॉट का जो मुंह है वो इस तरफ है, लेकिन फ्लैट आमने सामने फेस को लेकर बनते हैं। तो ये फेस इनका ईस्ट फेसिंग हो गया, सामने वाले का वेस्ट फेसिंग हो गया। तो अगर आपको वेस्ट फेसिंग से कोई दिक्कत है तो वो आप अपने पंडित जी से उसका उपाय नोट करवा सकते हैं। और रूम अपने बच्चों का कहाँ रखना है, पेरेंट्स का कहाँ रखना है, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उसके सोल्यूशन भी बता देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप साउथ फेसिंग में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, तो आपके साथ कोई बुरा हो जाएगा, क्योंकि लोग तरक्कियां कर रहे हैं वेस्ट फेसिंग में और साउथ फेसिंग में भी, तो वो कर्मों का फल है। मेरा घर भी पहले वेस्ट फेसिंग था जहाँ पैदा हुआ हूँ, अब जो घर है वो साउथ फेसिंग मैंने खुद बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, मैं तो ईस्ट फेसिंग भी रख सकता था क्योंकि चारों तरफ खुला था। तो इसलिए मैंने तो साउथ फेसिंग बनाया है, क्योंकि ये बेस्ट फेस होता है धूप के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, डिसइंफेक्शन करना है रूम्स को, तो साउथ फेसिंग में धूप आएगी तभी अब सब कुछ होगा। दिन के टाइम में जब देखें लाइट कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पे, तो पैसे बिजली के तौर पे भी बचते हैं, बिल कम आता है। तो चलिए, वहम अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये जो फ्लैट है ये 3 BHK है, बहुत स्पेशियस है, खुला है और 65 लाख में मिल रहा है। आसपास प्राइस जो है 70-80 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये 65 में मिल रहा है। और बिल्कुल ही 200 फुट रोड से आप ये समझिए कि 400 मीटर अंदर होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और बाहर निकल के आप लेफ्ट मुड़ोगे तो न्यू चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, राइट मुड़ोगे तो 43 बस स्टैंड वाली रोड हो जाएगी। और मॉल भी सामने ही है, नज़दीक में ही है, यहाँ से बाहर निकलते ही मार्केट है। तो चीज़ें सारी सहूलत की आसपास हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, कैंपस
सब कुछ आसपास हैं। अब आपकी अगर रिक्वायरमेंट 3 BHK की है 65 लाख के अंदर, एयरपोर्ट रोड के पास, अच्छे एरिया के अंदर, तो ये आपको देखने आना चाहिए। देखने जब आओगे तो डेफिनेटली है इसके आसपास, इसके रास्ते के अंदर और भी बहुत सारी ऑप्शन होंगी, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आना तो आपको पड़ेगा ही। तो वो जब आप आओगे, वो हम इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का, उस घड़ी का, जब आप आएंगे हमारे स्टाफ के साथ प्रॉपर्टीज़ देखने। तो वो हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ जाए। वो आपको पता है या भगवान को पता है, हमें तो नहीं पता है कि आप कब लाएंगे। तो चलिए एक शेर आपको सुनाते हैं। तो एक शेर है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, उसने कभी मुझको छू कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, उसने कभी मुझको छू कर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यानी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें चंडीगढ़ जाना है, तो रास्ते में जो लिखा होता है कि इतने किलोमीटर चंडीगढ़, इतने किलोमीटर चंडीगढ़, वो नहीं देखा, उसका मील का पत्थर उसको कहते हैं। तो कितने मील रह गया है चंडीगढ़, पहले माइल्स में होता था, अब किलोमीटर कहते हैं हम। तो वो नहीं देखते जब हम मंजिल की तरफ चलते हैं। तो कहने का भाव है कि जो टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर रास्ते में आने वाली चीज़ों को देखकर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इस तरीके से शायर कह रहा है। और कई बार हम किसी के बारे में गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसको कहते हैं ये पत्थर दिल है, इसमें तो इमोशन नहीं है, लेकिन कभी हमने टाइम स्पेंड करके नहीं देखा। हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो निकालने पे निकलता है, ऐसे नहीं दिखता। जब बच्चों के साथ कोई सख्त लहजे वाला बंदा बैठता है तो अपने आप उसमें बच्चों वाली बातें आ जाती हैं, वो बच्चों की तोतली ज़ुबान में बातें करना शुरू करता है। तो सबके अंदर छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे से ही सब बड़े हुए हैं। तो चलिए, ये गलतफहमियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, इसको क्लियर कर लेना चाहिए, थोड़ा एंगल वाइड रख के सोचना चाहिए। चलिए, इस घर में भी बहुत वाइड एंगल है, बहुत खुला है। तो अगर आप कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो आपके काम की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।